गाइस, ये लॉन्ग वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ कि मैं एक वकाले पे काम करता हूँ सऊदी अरबिया में, और मुझे लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस है वकाले का। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि अगर मुझे कोई दुकान किराए पर मिल रही है चलाने के लिए, और मुझे थोड़ा बहुत जो भी एक्सपीरियंस है, तो क्या मैं उस दुकान को लेकर अपना खुद का बिजनेस कर सकता हूँ? यानी वो वकाला मैं अपना खुद का कर सकता हूँ, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मैं आप लोगों से सजेशन चाहता हूँ, जैसे अगर मुझे कफ़ाला लेना होगा या कहीं ट्रांसफ़र करवाना होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारे रिस्क हैं। रिस्क ये है कि पहले एक बार मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, दोबारा अगर मुझे ट्रांसफ़र करवाना होगा तो मेरे 4,000 रियाल लगेंगे, सऊदी रियाल के, अगर मुझे कहीं पर ट्रांसफ़र करवाना होगा किसी दूसरी जगह पर। प्लस जो अकामी की फ़ीस लगती है, यानी कि जो यहाँ का रेजिडेंट कार्ड होता है, वो भी बनवाना पड़ेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं जहाँ पर कफ़ाला ट्रांसफ़र करवाता हूँ वो व्यक्ति ही मेरा अकामा बनवाए या मेरा कफ़ाले का पैसा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि कुल मिला के 4,000 वो, 1,000 वो, 5,000 रियाल मेरा टोटल ख़र्चा आएगा किसी जगह ट्रांसफ़र करवाने में। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ तो वहाँ की कोई गारंटी नहीं है कि वो मुझे कंटिन्यू सैलरी दे या नहीं दे, क्योंकि आप किसी के दिल में जाके नहीं बैठे हो कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो बंदा अच्छा है या ख़राब है, वो सैलरी आपको देगा नहीं देगा। वो कोई भी बहाना कर सकता है, क्योंकि वो तो सऊदी है। अगर वो सऊदी है और वो कोई बहाना करेगा तो वहाँ की गवर्नमेंट उसका साथ देती है, उसको मानती है, उसको अरबी आती है, यानी कि वो सऊदी है, उसको तो अरबी आएगी। प्लस अगर मैं कोई कंप्लेन करता हूँ तो मेरी इतनी ज़्यादा मतलब जो है चीज़ें नहीं देखी जाएंगी, मुझको नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रिस्क लेकर अगर मैं ट्रांसफ़र करवाता हूँ तो आगे कुछ बात देखी जाएगी, समझी जाएगी। और अगर अभी मैं जिस जगह हूँ उस जगह अगर मैं अपना खुद का बिज़नेस करता हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि यहाँ पर बिज़नेस कैसा होता है, दुकान में सामान कैसे ख़रीदा जाएगा, दुकान में सेल कैसी होती है, दुकान का सामान कैसे सेल किया जाएगा, सामान कैसे रखा जाएगा, दुकान का किराया कितना है, बिजली का बिल कितना है, दुकान जो हम किराए पर लेंगे तो हमें कफ़ील को भी कुछ पैसा देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मुझे पता होंगी। यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से मैं जानता हूँगा। ठीक है, और अगर मैं कफ़ाला लेता हूँ तो वहाँ की चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेंगी। वहाँ जाकर वहाँ पर मुझे कम से कम 2 से 3 महीना, 6 महीना कम से कम लग सकता है, वहाँ की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि हर जगह हर चीज़ नई होती है, हर आदमी नए होते हैं, वहाँ का तरीका अलग होता है हर चीज़ का, तो इसलिए वहाँ पर सीखने में टाइम लगेगा। तो मेरा ये मानना था कि अगर मैं यहाँ पर बिज़नेस करूँ तो शायद कुछ आगे चल के कुछ प्रॉफिट हो मुझे। इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था आप लोगों से कि यहाँ पर बिज़नेस करना ही सही होगा या फिर मैं कहीं कफ़ाला लूँ। कफ़ाला लेने का मतलब अगर कोई इंडिया से देख रहा है तो 1 लाख के ऊपर खर्चा आएगा। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कफ़ाले का पैसा मेरा कफ़ील देगा, जो नया कफ़ील होगा, या अकामा वो बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से सजेशन चाहता हूँ कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं।